सोच के देखिए 200 मेगापिक्सल का कैमरा और बैटरी पूरे 7000 mAh की। ये सब मिलता है Vivo V70 फैन एडिशन में। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बड़े नंबर्स इस फोन को फैंस के लिए एक सच में शानदार फोन बनाते हैं? चलिए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। ये एफई या फैन एडिशन जो कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है वीवो की दुनिया में? देखिए इसका कॉन्सेप्ट ना बड़ा सिंपल सा है। मतलब फ्लैगशिप फोन वाला मजा, लेकिन कम दाम में। ये खास उन फैंस के लिए है जिन्हें टॉप फीचर्स तो चाहिए, पर पूरा फ्लैगशिप वाला बजट नहीं खर्च करना। और सच कहूं, ये फैन एडिशन कुछ कमाल के फीचर्स लेकर आया है। 200 मेगापिक्सल कैमरा, ऊपर से IP69 वाटर रेजिस्टेंस, और लिस्ट लंबी है। मतलब पेपर पर स्पेक्स देखो तो गजब के लगते हैं। अच्छा, स्पेक्स तो अपनी जगह है, पर असली फील तो फोन को हाथ में लेने से ही आती है ना? तो चलिए अब देखते हैं इसका डिजाइन कैसा है और डिस्प्ले में क्या खास है। डिजाइन की बात करें तो इसका बैक पॉलीकार्बोनेट मैट फिनिश वाला है। मतलब उंगलियों के निशान इस पे नहीं चिपकते। कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा अलग, पिल शेप्ड है, जो इसको एक यूनिक लुक देता है। और हाँ, एक मस्ट फीचर है डार्कनेस ग्लो। इसका बैक पैनल अंधेरे में चमकता है। काफी कूल है नहीं? लेकिन जब बात डिस्प्ले पे आती है ना, तो रिव्यूअर तो बिल्कुल फिदा हो गए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया चुंबेश्वरी, मतलब सुप्रीमली ब्यूटीफुल। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्क्रीन कितनी जबरदस्त होगी। और उस खूबसूरती के पीछे का राज, वो हैं ये स्पेक्स। 1.5 के रेजोल्यूशन, मतलब सुपर शार्प। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यानी एकदम मक्खन जैसा स्मूथ स्क्रोलिंग। और 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस, मतलब धूप में भी सब साफ दिखेगा। ये सब मिलकर एक टॉप क्लास विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस फीचर की जो इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। बिल्कुल सही समझे, इसका 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा सिस्टम। बस इस नंबर को देखिए, 200 मेगापिक्सल। इसका मेन सेंसर इतनी डिटेल कैप्चर करने का वादा करता है कि बस क्या ही कहें। और हाँ, सेंसर साइज बड़ा है। इसका फायदा ये है कि लो लाइट में भी अच्छी फोटोज आती हैं। लेकिन यहाँ एक समझौता है। जो V70 सीरीज के महंगे मॉडल्स में टेलीफोटो लेंस मिलता है ना, वो यहाँ पर नहीं है। पर टेलीफोटो लेंस की कमी को ये पोर्ट्रेट मोड में पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ 23 mm से लेकर 85 mm तक 4 अलग अलग क्लासिक फोकल लेंथ मिलती हैं। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए ये एक जबरदस्त चीज है। कैमरा में कुछ फन AI ट्रिक्स भी हैं, जैसे मैजिक वेदर। सोचिए, एक धूप वाले दिन की फोटो खींची और एक क्लिक में उसमें बारिश या स्नोफॉल ऐड कर दिया। मतलब AI का इस्तेमाल कितने क्रिएटिव तरीकों से हो रहा है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ठीक है, कैमरा और डिस्प्ले तो काफी इंप्रेसिव हैं, पर असली दम तो परफॉर्मेंस में दिखता है ना? तो चलिए अब इस फोन के इंजन यानी इसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग कैपेबिलिटीज को चेक करते हैं। इस फोन के अंदर है MediaTek का Dimensity 7360 टर्बो चिपसेट। ये 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है, जिसका सीधा मतलब है बेहतर पावर और बेहतर बैटरी लाइफ। और ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है, इसका AnTuTu स्कोर देखिए, लगभग 10 लाख। ये स्कोर बताता है कि फोन डेली टास्क से लेकर हैवी गेमिंग तक सब कुछ आराम से हैंडल कर लेगा। पर सिर्फ स्कोर से काम नहीं चलता, स्टेबिलिटी भी जरूरी है, और इस मामले में भी फोन कमाल कर रहा है। देखिए, 99.4% की स्ट्रेस टेस्ट स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि जब इस पर हैवी लोड डालेंगे जैसे गेमिंग, तो ये ना तो ज्यादा गर्म होगा और ना ही धीमा पड़ेगा। ये बहुत ही इंप्रेसिव है। चलिए अब आते हैं उन दो चीजों पर जो शायद सबके लिए सबसे जरूरी है, बैटरी लाइफ और फाइनल फैसला। इस फोन में है पूरे 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी। ये इतनी बड़ी है कि हेवी यूज करने पर भी आराम से 1 दिन से ज्यादा चलेगी। और जब बैटरी खत्म हो तो 90 वॉट का फ्लैश चार्ज है, जो इसको फटाक से चार्ज कर देगा। तो आखिर में कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ इसका डिस्प्ले चुंबेश्वरी है, 200 MP का कैमरा पावरफुल है और बैटरी लाइफ तो जबरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है और ना ही मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो कुछ अच्छा है तो कुछ समझौता भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या इसका कमाल का डिस्प्ले, तगड़ा कैमरा और मॉन्स्टर बैटरी उन चीजों की कमी पूरी कर पाते हैं जो इसमें नहीं है? अब इसका जवाब तो हर किसी की अपनी जरूरतों पर निर्भर करेगा। सोचने वाली बात है।